नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ये ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकते हैं भरपूर कमाई। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल सेटअप कैसा है। तो ग्लोबल वीकनेस अभी भी जारी है, नो डाउट। एसजेएक्स निफ्टी को देख लीजिए, सुबह फिर भी हरे निशान में था, उसके बाद नीचे फिसल चुका है, ये भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और ओवरनाइट अगर आप यूएस के क्यूज देखेंगे तो वहाँ भी ऊपरी स्तर से अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संकेत है कि आपको ये शायद गिरावट देखने मिलेगी। और खासकर आईटी स्टॉक्स देखिए, नैस्डैक देखिए किस तरह से गिरा है, कल 2% के आसपास की गिरावट हुई है और इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स में भी गिरावट देखने मिली है। तो चौतरफा बिकवाली के संकेत आपको साफ देखने मिल रहे हैं। हालांकि एक ही चीज़ है, आज एक्सपायरी है, तो देखना होगा कि एक्सपायरी के चलते शॉर्ट कवरिंग होती है कि नहीं। इसके लिए अभी भी मेरे लिस्ट में बाय कॉल्स है, कुछ सिलेक्टिव सेल कॉल्स भी है। कुशल, आपकी रणनीति क्या है आज के लिए? बिल्कुल, कल के सत्र में थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर थी और कल जिस तरह से बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिली, जो सेल कॉल्स थे वो कारगर साबित होते हुए नजर आए। पर आज के लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के दिन है, तो थोड़ा सा वो अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। खासकर मेरा आज के लिए जो फोकस है वो साइक्लिकल्स पर है और यहाँ पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बिग टेक स्टॉक्स है वहां पर बिकवाली नजर आई है, जिस वजह से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डाउ ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर बंद होता हुआ नजर आया था। पर इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स, खासकर अगर आप स्पेसिफिकली जो साइक्लिकल्स की बात कर रहे हैं, वहां पर मुझे लग रहा है कि आज फोकस हमारा फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है एक्सपायरी के दिन। कुशल, आप यूएस के मार्केट्स यानी कि इंटरनेशनल मार्केट्स देख रहे थे, वो शिप निकली क्या बाहर अभी तक? उसका अपडेट तो आप ही देंगे वरुण, कल आप ही उसमें बता रहे थे। चलिए, शिप निकली कि नहीं निकली वो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल स्टॉक जो है वहाँ से शुरुआत करते हैं। और कैश का काउंटर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, जहां पे आपको खरीदारी करने हैं। और इंट्राडे में वो है किर्लोस्कर फेरस का काउंटर 164 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 157 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी के लिए खबर आई है कि भारत माइंस एंड मिनरल्स के ई ऑक्शन में प्रीफर्ड बिडर घोषित किया गया था। इस कंपनी को 50 साल के लिए इस माइन में कामकाज जो है ये कंपनी शुरू करने वाली है। और कर्नाटका सरकार से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने पर ये काम जो है ये कंपनी जल्द शुरू करने वाली है। ये अपडेट किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज ने कल दिया, किर्लोस्कर फेरस ने भी ये दिया था। इसके चलते इंट्राडे में आपको एक अपडेट इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 164 के लेवल के लिए। कुशल, कैश में क्या खरीद रहे हैं आप? बिल्कुल, कैश में मैंने स्टॉक चुना है ऑयल इंडिया को। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से वापस से कच्चे तेल में रिवर्सल्स देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है हमें ओवरऑल इस कमोडिटी में देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में एक दिन 7% गिरता है, फिर अगले दिन आपको 6% की तेज़ी देखने को मिली है। तो कल के सत्र में जिस आपकी तेज़ी हुई है, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर इस स्टॉक में हमें रिवर्सल्स देखने को मिल सकता है। तो ऑयल इंडिया में खरीदारी कीजिए 120 के टारगेट के लिए 114 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी तरफ, जो है आज का फ्यूचर्स की। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको शो की शुरुआत में बता रहा था कि मुझे साइक्लिकल्स लग रहे हैं, खासकर इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स, वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी जो है आगे के लिए बनती हुई नजर आ रही है। और आज के जो रिवर्सल्स के संकेत है, मुझे लग रहा है कि कमिंस इंडिया में आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। कैपिटल गुड स्पेस से हाई बीटा काउंटर है ये, तो यहाँ पर नजर बनाकर रखिए। 892 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 860 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है आज का फ्यूचर्स? देखिए, फ्यूचर्स में सेल है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। बैंड से बाहर आ चुका है और देखिए थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आप तेज़ी कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेगा 73 के लक्ष्य के लिए। 69 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बैंड से बाहर आया है, इसके लिए यहाँ ट्रेडिंग बनती है। वैसे लॉन्ग टर्म का अगर लक्ष्य देखेंगे इसमें तो मेरा 100 रुपये का है, लेकिन उसके लिए आपको 4-6 महीना रुकना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी, जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स का 2900 का कॉल ऑप्शन जो है अप्रैल सीरीज़ का आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको करीब 150 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 115 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। खबर ये है कि इस कंपनी ने, ये कंपनी जो है पॉपॉइज की मास्टर फ्रेंचाइजी जो है उसके लिए इस कंपनी ने करार किया है। भारत समेत बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए करार जो है वो किया गया है। अमेरिकी फ्राइड चिकन ब्रांड है ये पॉपॉइज। तो हमने इसके पहले देखा है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स ने काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है वो इंडिया में वो लेके आए हैं। काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स उन्होंने शुरू किए। बिरयानी तो मुझे आज तक याद है। और उसके बाद देखिए आपने इस काउंटर में लगातार तेज़ी देखने मिलती है जब जब ये नए ब्रांड्स को इंडिया में लाता है या जब जब नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो उसके चलते आज यहाँ तेज़ी देखने मिलेगी। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। सिर्फ एक ही डर लगता है मुझे, बारबेक्यू नेशन का जो IPO खुला है और कुछ खास रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है उसको। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, इस खबर के चलते जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है आज आपको खरीद के चलना चाहिए 2900 का कॉल ऑप्शन। तो कुशल, ऑप्शंस में खरीदारी है मेरे तरफ से, आपकी तरफ से खरीदारी या बिकवाली?
बिल्कुल, मेरी तरफ से भी खरीदारी की राय है और यहाँ पर मदरसन सुमी मुझे लग रहा है कि आज पॉजिटिविटी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर आपको 29 अप्रैल का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद कर चलना है। प्राइसिंग करीब 14.5 रुपये की है और वो इसलिए आप देखिए कल के सत्र में ये अनाउंसमेंट्स आती हुई नजर आई थी। जो जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो ईस्टर पर लॉकडाउन वो लगाने वाले थे वो एज ए मिस्टेक वो उसको कंसिडर कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सभी इंडस्ट्रीज को जो है वो वापस से शट डाउन किया जाए, कंप्लीट शटडाउन किया जाए 5 दिनों के लिए। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिवली मदरसन सुमी पर रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 14.5 रुपये का प्राइसिंग है इस कॉल ऑप्शन का। 35 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 10 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, ऑप्शन वाला तो हमने आपको बता दिया मदरसन सुमी को। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक की और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जो आपको खरीद कर चलना है वो है बलरामपुर चीनी का। आप देखिए कल के सत्र में भी अगर आप देखिए ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था और बेहतरीन तेजी जो है हमें पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में, इनफैक्ट पूरे शुगर स्पेस की अगर आप बात करें तो देखने को मिल रही है। तो बलरामपुर चीनी आपको खरीद कर चलना है। यहाँ 222 रुपए के लक्ष्य के लिए 213 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है टेक्नोपिक? देखिए मेरी तरफ से तो सेल कॉल है, लेकिन बलरामपुर चीनी पे आप लगातार बुलिश होते जा रहे हैं। कब से दे रहे हैं? मेरे ख्याल से लंबे समय से आप लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, राइट? बिल्कुल वरुण, और इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि साइक्लिकल स्पेस में शुगर स्पेस एक ऐसा है जहाँ पर हमें नोट कर चलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओवरऑल स्पेस में अच्छी तेजी है, पर इनमें सबसे बेस्ट काउंटर जो है वो बलरामपुर चीनी का ही लग रहा है मुझे। चलिए, तो बलरामपुर चीनी आपके पोर्टफोलियो में मिठास भर सकता है। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है बेचने के लिए वो है माइंडट्री का काउंटर। यहाँ पे अप्रैल के फ्यूचर आप बेच सकते हैं। करीब 1950 के आसपास के लेवल आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। देखिए वैसे भी टेक्निकल ये स्टॉक जो है थोड़ा वीक लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से इसमें बिकवाली हो रही है और आज वैसे भी जो आईटी काउंटर्स है उनमें प्रेशर आपको देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ बिकवाली करके चलेगा। 1950 के लेवल्स के लिए 2020 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल, लेकिन उसके पहले एक हाईलाइट कर दूँ कि एसजीएक्स निफ्टी जो है निचले स्तर से रिकवर हो चुका है। करीब 10-12 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। फंडामेंटल जो स्टॉक पसंद है वो है टाटा कंज्यूमर्स का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे भी अब ये निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाला है अगले कुछ दिनों में, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। फ्लोज अच्छे आ सकते हैं। 650 के लेवल के लिए खरीदारी करके चलेगा। 620 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आपका फंडा स्टॉक? बिल्कुल, और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ब्लू स्टार का। वैसे भी आप देखिए गर्मी का सीजन जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है और यहाँ पर जिस तरह की ये मार्केटिंग कर रहे हैं, विराट कोहली को इन्होंने साइन किया है और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में आपको आते हुए नजर आएगा। और जो सेल्स हो रही है खासकर एसीज की, वहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो फंडामेंटली मुझे जो ये स्टोरी है ये काफ़ी बेहतरीन लगती है। अगले 6 महीनों की अवधि के लिए आपको 12 से 15% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं और 1000 के टारगेट्स इसमें आप अचीव कर सकते हैं। अगले जो कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से मुझे एक और कंस्ट्रक्शन कंपनी पसंद आ रही है, खासकर जो हैवी इक्विपमेंट्स में डील करती है, वो है L&T। यहाँ पर फोकस रखिए। लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, इनफैक्ट मैं कहूँगा, और यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रही है। तो अब एग्जीक्यूशन के बल पर कंपनी जो है आगे उनके कैश फ्लोज बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे। तो अगले 12 महीनों के लिए यानी कि 1 साल की अवधि के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलिए और 1600 रुपए के लक्ष्य जो है आपको यहाँ पर भी अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो निवेश के लिहाज से मेरी ये राय है। वरुण, आप क्या कहते हैं? देखिए निवेश करना है IEX में, और यहाँ पे आपने देखा पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपमूव देखने मिला था। 392 के लेवल से गिरावट आई है। फिर से खरीदारी के मौके हैं। अगले 6 महीने के लिए 450 के लेवल के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। खबरों के दम पे बासेफ, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि किस तरह से केमिकल सेक्टर के लिए बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे सरकार PLI स्कीम के तहत काफ़ी इंसेंटिव जो है इनको देने वाली है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बासेफ की खरीदारी करके चलेगा। 2050 के लेवल के लिए 1980 का स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, खबरों के दम पे क्या खरीदे? खबरों के दम पर मैंने चुना है GNFC का स्टॉक, और यहाँ पर आपको नजर रखनी है क्योंकि जैसे कि आप बासफ को लेकर बता रहे थे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी तेजी जो है PLI स्कीम को लेकर जो आगे आने की एक्सपेक्टेशंस है, उससे जो इस स्पेस में जो कंपनी है खासकर GNFC, उसको काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। और 302 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है और 288 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते अपनी फाइनल कैटेगरी तरफ जो है माई चॉइस की, और इसमें सबसे पहला कॉल जो मैंने लिया है वो है IOL केमिकल्स
का कल भी ऑलमोस्ट देखिए 6-7% की तेजी इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। हालांकि बाजार की गिरावट में जो है ये ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर वापस से अगर मोमेंटम बनता है तो यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को फिर से मिल सकती है। तो 600 रुपए के लक्ष्य ये हासिल करता हुआ फिर से नजर आ सकता है। कल 610 का हाई इसने बनाया था, 575 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला कॉल है पीवीआर का, यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। इनफैक्ट आप देखिए ये मैं भी आपको कई दिनों से जो है शॉर्ट करने की राय दे रहा हूँ, और यहाँ पर जिस तरह से ओवरऑल भी अगर आप देखें खासकर बॉम्बे में ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा केसेस जो है आते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे आने वाली इनकी जो कंटेंट पाइपलाइन है उस पर आता हुआ दिख सकता है। तो 1250 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करके चलिए, 1295 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है वरुण बेवरेजेस का, ये भी ब्लू स्टार की जैसी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अवधि है, सीजनल पे है। अगर आप देखें तो 3 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और 1200 रुपए के लक्ष्य जो है आपको इसमें भी हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। माई चॉइस में पहला काउंटर है बंधन बैंक, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। कल बाजार में गिरावट नहीं होती तो स्टॉक में तेजी होती। आज भी सीएसए की तरफ से नोट आया 390 के टारगेट के साथ, इसके लिए खरीदारी करके चलना है। 370 के लक्ष्य के लिए 350 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पे अप्रैल के फ्यूचर जो है वहाँ पे आपको बिकवाली करना है। 1790 के लक्ष्य के लिए 1870 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। मार्केट में अगर गिरावट आती है तो ऐसे स्टॉक जो है जो हाई बीटा स्टॉक्स है वहाँ पे गिरावट होगी, इसके लिए इस काउंटर में आपको बिकवाली करके चलना है फ्यूचर्स में। और सबसे आखिरी में लिंडे इंडिया, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हो, जिस तरह से लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको लिंडे इंडिया में देखने मिलेगा। यहाँ पे 1790 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 1710 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए हमने आपको माई चॉइस कैटेगरी भी बता दी है, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए कैश पेज से मैंने आपको कैश ऑयल इंडिया बताया, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए कच्चे तेल में जो रिवर्सल देखने को मिला है। साथ ही कमेंस इंडिया, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो ये इसको आप खरीद कर चलिए। साथ ही ऑप्शन कैटेगरी में मदरसन सूमी, यहाँ पर इसके जो अप्रैल महीने का कॉल ऑप्शन है वहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। टेक्नोपिक के आधार पर बलरामपुर चीनी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फंडामेंटली ब्लू स्टार काफी पसंद है, 6 महीनों की अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। एल&टी में भी अगले 1 साल के लिए आपको 1600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जीएनएफसी खबरों के दम पर यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आईएल केमिकल्स कल का जो स्ट्रॉन्ग अपमूव है वो आज भी जारी रह सकता है। पीवीआर में आपको बिकवाली करके चलनी है, यहाँ पर जो गिरावट का ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। और वरुण बेवरेजेस 3 महीनों की अवधि के लिए 1200 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है ब्लू स्टार, सीजनल पे है, 6 महीनों की अवधि के लिए आपको 1000 के टारगेट इस स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है किर्लोस्कर फेरस में, फ्यूचर्स में सेल खरीद लीजिएगा। ऑप्शन जुबिलेंट फूडवर्क्स का 2900 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको अप्रैल का। वहीं माइंडट्री के फ्यूचर्स में बिकवाली करना है। फंडामेंटली टाटा कंज्यूमर्स अच्छा लगता है, निवेश करना है आईईएक्स में 450 के लेवल के लिए। खबरें हैं बासफ में, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में बंधन बैंक खरीदना है। पिरामल एंटरप्राइजेस का अप्रैल फ्यूचर आपको बेचना है, और लिंडे इंडिया में खरीदारी करके चलना है। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक जो है वो बंधन बैंक है। लगातार इस काउंटर में तेजी थी, कल गिरावट हुई, आज मेरे ख्याल से फिर से एक रिवर्सल देखने मिलेगा। 370 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलना है। तो चलिए हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, और हमने आपको बता दिया है कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है।